गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता है और मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ न्यू दिल्ली करोल बाग एरिया में। और मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसका नाम है एलोपेशिया एरियाटा के बारे में बताऊंगा। जैसे बहुत लोग बहुत परेशान रहते हैं कि उनका कंप्लीट अच्छे हेयर हैं, सब कुछ ठीक है, पर कहीं कहीं पे जो है कंप्लीट हेयर लॉस हो गया है। कोई छोटे छोटे जो है पैचेस बनते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। पहले एक था, फिर दो थे, फिर तीन थे, ऐसे ऐसे करते करते हो जाता है। जिसमें कुछ लोग बोलते हैं कि जो है बालों में ना कीड़ा लग गया है, या कोई और बोलते हैं कि कुछ कुछ एकदम से कोई जो है मेजर प्रॉब्लम आ गई है। उस वाली बीमारी का नाम है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा एक ऐसी बीमारी जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया से कंप्लीट हेयर लॉस हो जाता है और धीरे धीरे वो जो छोटा सा आपका जो पैच है वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और बहुत सारे जो है इसके मिलके जो है पैचेस बन जाते हैं। अब जो ये एलोपेशिया एरियाटा है, ये क्या है, इसका क्या इलाज है और आप इसका कितने दिनों में ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले एलोपेशिया एरियाटा जो है वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि आपका जो अपने बॉडी सेल्स हैं वो भूल जाते हैं कि कौन से सेल बाहर के हैं और कौन से सेल अंदर के हैं। तो वो गलती से बाहर के बदले अपने सेल्स को ही मारने लगता है। उसका मतलब है ऑटो इम्यून बीमारी। तो इस वाली बीमारी में क्या होता है, जो WBC सेल्स हैं या जो कोई और हमारे इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं, वो बाहर के सेल्स छोड़ के हमारे ही बॉडी के हेयर वाले सेल्स को मारने लगते हैं। तो इसीलिए वो वाला जो है हेयर का कंप्लीट जो है पैच आ जाता है। उस वाली बीमारी का नाम है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा कहीं भी हो सकता है, आपके स्कैल्प पे हो सकता है, आपके बियर्ड पे हो सकता है, या बॉडी में कहीं भी हो सकता है। ये इसका कोई पर्टिकुलर वो चीज़ नहीं है। अब इसको सबसे पहले है कि क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, एलोपेशिया एरियाटा को रोकने का दुनिया में कोई इलाज नहीं बना कि अगर कोई एलोपेशिया एरियाटा जड़ से ख़त्म हो जाए। कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी अगर आपको होती है तो कोई उसका जड़ से ठीक होने का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इसका जो मतलब ट्रीटमेंट है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब है कि अगर हम इसमें जो है कीनाकॉर्ट इंजेक्शन, कुछ स्टेरॉयड इंजेक्शन या कुछ स्पेशल क्रीम्स और भी कुछ कुछ चीज़ें दवाइयाँ आती हैं, अगर हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं 4-5 महीने के लिए, तो वो कंट्रोल्ड हो जाता है। जैसे अगर हमने आज शुरू करा तो 1 महीने में एक बार इंजेक्शन लगता है और टोटल 4-5 महीने तक के लिए लगातार इंजेक्शन लगता रहता है, जिसके बाद वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और जब एक बार पूरा कंट्रोल हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग वेट करते हैं करीब 6 से लेकर 8 महीने तक। अगर वो कंप्लीट सारे बाल आ जाते हैं तो ठीक है। अगर सारे बाल नहीं आ रहे हैं और अगर आपके बाल झड़ भी नहीं रहे हैं, तो उसमें हम लोग छोटा सा जो है पैच हेयर ट्रांसप्लांट करके उसको कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं। तो जो एलोपेशिया एरियाटा का जो जो मेन ट्रीटमेंट है वो सबसे पहले है कि जो ऑटो इम्यून चीज़ है उसको स्टॉप करना। स्टॉप होगा कीनाकॉर्ड से, इंजेक्शन से और दवाइयों से। और जब एक बार स्टॉप हो गया, स्टैगनेंट हो गया, उसके बाद हम इसके ऊपर हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो जो इसका ट्रीटमेंट है वो करीब 4 से लेकर 5 महीने तक चलता है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें जो है 4 से लेकर 5 इंजेक्शन लग सकते हैं और कुछ कुछ इसके साथ दवाइयाँ चलती हैं। तो आपको पहले तो जानना है कि आपको अगर एलोपेशिया हो रहा है, एलोपेशिया मतलब कि अगर आपके बाल कम हो रहे हैं, तो वो सच में एलोपेशिया एरियाटा है या कोई और कारण है। अगर आपको एलोपेशिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी दूसरी वीडियोस भी हैं एलोपेशिया की। आप और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।